मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट टू, यानी कि जो कल का एग्जाम है आपका पॉलिटिकल साइंस का, जो पॉलिटिकल ऑनर्स के थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। थोड़ी तबीयत खराब है, इस वजह से मैं एक लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाऊंगा, पर हाँ शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपको जो है हर एक क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा जो कल की वीडियो में कल के एग्जाम में आने वाला है। सो लेट गेट स्टार्टेड। यहाँ बाईलिंगुअल रहेगा तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए अभी जो मैं आपको यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को कवर अप करा रहा हूँ। बाकी इंग्लिश वाले जो है यहाँ से आंसर ले सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं कल वीडियो बना दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता का अर्थ तथा नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में अंतर बताइए। तो देखो, सिंपल सी बात है। स्वतंत्रता अगर हम शब्द की बात समझते हैं तो स्वतंत्रता से मतलब क्या है? किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप ना होना, बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता कहलाता है। अब ये लैंग्वेज आपको समझ नहीं आएगी, तो हम और इसको इजी लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या बताया गया है। स्वतंत्रता राजनीति दर्शन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा है। कि अगर हम राजनीति के बारे में बात करते हैं तो इसमें फ्रीडम या लिबर्टी की अगर हम बात ना करें तो ये एक अछूता पहलू माना जाएगा। तो राजनीति दर्शन के अंदर एक महत्वपूर्ण अवधारणा जो है स्वतंत्रता की रहती है, और लोकतंत्र की आधारशिला भी माना जाता है इसको। और व्यक्ति का अगर सर्वांगीण विकास भी करना है, अगर किसी एक व्यक्ति का पर्टिकुलर इंडिविजुअल किसी व्यक्ति को पूर्ण तरीके से डेवलप होना है तो उसको जो है स्वतंत्रता की आवश्यकता होगी। क्योंकि स्वतंत्रता के बिना कोई भी व्यक्ति जिसको लिबर्टी नहीं मिली, जिसको फ्रीडम नहीं मिली है, तो वो व्यक्ति ना तो खुद अपना विकास कर सकता, और सबसे बड़ी बात कि वो अपना विकास तो नहीं कर पाएगा बल्कि समाज की प्रगति में भी कोई योगदान नहीं दे पाएगा। ठीक है। और राजनीति दर्शन के अंदर अगर हम देखें तो स्वतंत्रता के दो मुख्य आयाम हैं, या दो मुख्य रूप कहें। ठीक है। वो कौन कौन से हैं? नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। तो अब हम सबसे पहले समझते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, फिर हम नकारात्मक पढ़ेंगे और सकारात्मक पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए, तो देखिए भैया, स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति की उस अवस्था से माना जाता है जिसमें व्यक्ति अपने विवेक यानी कि जो बुद्धि है और अपनी इच्छा, इसके अनुसार उसका जो मन करे वो सोचे, बोले और कार्य करे, बिना किसी रोक टोक के। और ये वो सारे कार्य कर सकता है, वो स्वतंत्र है, पर जब तक स्वतंत्र है जब तक वो किसी दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा न डाले, यानी कि किसी दूसरे की आजादी को ना छीने। और राजनीति के अर्थ में अगर हम देखते हैं तो केवल प्रतिबंधों का अभाव नहीं बल्कि एक ऐसी स्थिति भी उपलब्ध कराना है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से विकास कर सके, और वो व्यक्ति जो है समाज में भी विकास में अपना सहयोग दे सके। ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पर। अब लॉर्ड एक्टन के अनुसार उन्होंने क्या बोला? वो कहते हैं कि स्वतंत्रता एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए सुरक्षित होता है। अगर वो स्वतंत्र है तो अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए अपने आप को सेफ मानेगा। ठीक है। अब चलते हैं हम इसके नेगेटिव पड़ाव पर, यानी कि नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है। तो देखिए भैया, नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है बाहरी नियंत्रण। कोई भी बाहरी नियंत्रण जो है वो ना हो, कोई दबाव ना हो, कोई भी हस्तक्षेप ना करे। तो ऐसी स्थिति को बोला जाता है कि जो व्यक्ति है वो क्या है? स्वतंत्र है। ठीक है। राज्य उसके अंदर जो उसके निजी जीवन में जो है कम से कम हस्तक्षेप करे। ठीक है। इसी को हम बोलते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता। और इसके प्रमुख विचारक कौन कौन से हैं? जॉन स्टुअर्ट मिल और जॉन लॉक और आइजिया बर्लिन, ये इसके प्रमुख विचारक हैं। इनको आप मेंशन कर देना उसके अंदर। ठीक है। उदाहरण देख लो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की, किसी भी व्यक्ति को कुछ भी कहीं पर भी बोलने की स्वतंत्रता है। धर्म की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को आप अपना सकते हो। निजी जीवन की स्वतंत्रता, पर्टिकुलर अपना जीवन लाइफस्टाइल आपका जैसा भी है आप उस तरीके से अपना लाइफस्टाइल रख सकते हो। अब बात करते हैं हम जो पॉजिटिव लिबर्टी है यानी कि सकारात्मक स्वतंत्रता है वो क्या है। आई एम सॉरी। सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति की अपनी क्षमताओं का विकास और अपने जीवन पर नियंत्रण स्थापित करने की शक्ति। इसमें क्या होता है कि कोई भी जो बंधन है वो ना हो, और व्यक्ति जो है स्वतंत्र रूप से कोई भी साधनों की उपलब्धता भी वहां पर जरूरी है और वो उनका प्रयोग कर सकता है। कोई रोक टोक ना हो, है ना। जहां जरूरी हो उस हिसाब से उसको रोक टोक वहां पर की जाएगी बस। अब इसके प्रमुख विचारक कौन है? टी एच ग्रीन, रूसो, हेगेल। और उदाहरण में दिया शिक्षा का अधिकार, देखो सकारात्मक है। क्या आप इसके लिए आवाज उठा सकते हो? रोजगार के अवसर के लिए, सामाजिक और आर्थिक समानता के लिए। तो ये सारे हमारे जो है सकारात्मक है।
अब दोनों में डिफरेंशिएट अगर हम कर लेते हैं कि जो डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी जो है इन दोनों के अंदर देखते हैं, तो एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस यानी कि ये अगर हम बात करें कि डर की मुक्ति हो, डर ना होना वहां पर, ठीक है, ये सब चीजें क्या कहलाएगा हमारा, ये हमारा नकारात्मक स्वतंत्रता कहलाएगा। डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटी, अगर हम बात करें विकास की संभावना हो, फ्रीडम टू एक्ट एंड ग्रो, किसी रूप से हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, तो ये सारे पॉइंट हमारे जो हैं पॉजिटिव लिबर्टी में आएंगे, सकारात्मक में, ठीक है। अब इसका फाइनल आप देख लीजिए, इसका जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष क्या है कि नकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति को राज्य के अनावश्यक हस्तक्षेप से बचाती है कि बिना किसी भी अननेसेसरी स्टेट जो है इंटरफेरेंस ना हो, है ना। जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता वो क्या करती है, वो वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, जो एक्चुअल में फ्रीडम होनी चाहिए वो। और आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में व्यक्ति और समाज के समग्र विकास के लिए दोनों प्रकार की स्वतंत्रता का संतुलन आवश्यक माना जाता है। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न है जो कल के पेपर में आपसे पूछा जाएगा। और पार्ट 3 के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।